हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट लेक्चर्स आपको चैनल पे देखने मिलेगी। बात करेंगे जो आपका टॉपिक चल रहा है मटेरियल कॉस्टिंग में एक न्यू कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करेंगे। ध्यान रखना, इसके जो आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है, तो उसको कैसे लिखना है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या यूज होता है, उसको हम लोग मीन्स आपका शॉर्ट नोट्स की वीडियो में आप देखेंगे। प्रैक्टिकल सीधा स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिकल में एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है, इसलिए सीधा फॉर्मूले की मींस बातें करने वाले हैं। क्लियर है? मतलब प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ना जितनी जरूरी चीजें हैं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और ध्यान रखना कि ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, रिसेंटली नहीं। रिसेंटली अगर अभी तो मेरे पास पेपर अवेलेबल नहीं है, नहीं तो वहां पे आपको जरूर देख के बताएंगे। और जब हम लोग टॉपिक क्लोज होने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करा के दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट था सर कि पेपर का लेबल क्या होता है, या फिर प्रीवियस ईयर जो भी हमारे एग्जाम्स हुए थे उसमें आपने जितने भी क्वेश्चन कराए थे कुछ क्वेश्चन आ भी रहे उस लेवल के कि नहीं। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर का पेपर भी एनालिसिस करेंगे जितना मेरे पास अवेलेबल है वहां से। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट निकल के आता है और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान रखना। आपको डिटेल्स देके रखा है अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। पर्टिकुलर देके रुपीस दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिया है एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है। अमाउंट 90,000, 2,70,000 एंड 1,10,000। कैलकुलेट करने के लिए बोला है सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब ध्यान से देखना है, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। चलो इसको क्वेश्चन को मैं साइड करता हूं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्लियर है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा गया अगर मैं आपसे पूछूं सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल टॉपिक, ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है। क्लियर है? ध्यान से देखो आप लोग, ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है। अब हर एक बच्चे को ये तो पता होना चाहिए सर कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, या फिर सीओजीएस हमारे लिए क्या होता है। आप एसएससी कॉमर्स से पढ़ते हुए आए हो, आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी सीओजीएस पढ़ा है, आगे भी सुनने वाले हो सीओजीएस का कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपसे बोलूं सीओजीएस क्या होता है, ध्यान रखना, सीओजीएस की बात करता हूं भाई, सीओजीएस क्या होता है, इसका सिंपल सा फॉर्मेट कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखो। आप यहां पे समझना है, पहला है सर ओपनिंग स्टॉक, ध्यान से देख लो, पहले ओपनिंग स्टॉक आपका आता है। ऑलरेडी फीफो मेथड में भी मैं बोलूं तो आप कर चुके हो ना ये चीज। ओपनिंग स्टॉक में आप ऐड करोगे परचेज। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल टॉपिक है। ओपनिंग स्टॉक में ऐड करना आपको परचेज, एंड परचेज में भी ऐड करना है फिर से आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ओपनिंग परचेज दिया, एक्सपेंस की बात नहीं किया, बट मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, मैं इस फॉर्मेट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं। एंड इसमें से लेस हो जाएगा आपका, लेस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्या हो जाएगा मैं आपसे बोलूं तो क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? बिल्कुल सर। अगर मैं आपसे पूछूं ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेज कितना है, डायरेक्ट वेजेस कितना है एंड क्लोजिंग कितना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन में देखते हैं जरा। ओपनिंग स्टॉक 90,000, तो ओपनिंग स्टॉक देखो आप लिख दो इजिली सर 90,000। क्लियर है?
ऐड करना परचेस, परचेस क्लियर देके रखा था सर 270, मैंने बोला 270 लिखो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं दिया तो आप इसको नील लिख दो या फिर लिखो ही मत, बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते। माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दो, क्लोजिंग स्टॉक कितना सर 110, तो आपका 110 माइनस हो जाएगा। माइनस में हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं सर, ब्रैकेट। तो कैलसी उठाओ 270 प्लस 90 कर लो तो आपका आ जाएगा 360 आ जाएगा। 270 प्लस 90,000 किया तो आपका आ गया 3,60,000, माइनस कर दो 1,10,000 और बताओ कितना आंसर आया। तो आपका आंसर आना चाहिए 2,50,000। क्लियर है? $2,50,000 ध्यान रखना। आपने क्या निकाला अभी तक, सीओजीएस सर हमने फाइंड आउट कर दिया, 2,50,000 आपको मिल गया। डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, मतलब आप समझो कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला था सर हमारा सीओजीएस, सीओजीएस का कॉन्सेप्ट हमको समझा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस कर दो उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सीओजीएस, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पे मैं इसको लिख भी देता हूं, मेंशन भी कर देता हूं कि आपने ये क्या फाइंड आउट किया। क्लियर है? ये आपने फाइंड आउट किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब सीओजीएस जिसको शॉर्ट में बोलते हैं 250। क्लियर है कि नहीं? आई होप फॉर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो सर, किसी भी देखो किसी भी चीज को एवरेज करना मींस क्या होता है सर, जो भी ओपनिंग स्टॉक के स्टॉक का आप एवरेज कर रहे हो तो मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब है, चलिए इसका मतलब सेकेंड चीज आपने सीओजीएस फाइंड आउट कर लिया। अब सेकेंड चीज की आप बात करो, किसके, एवरेज स्टॉक की आप बात कर लो। एवरेज स्टॉक का अगर मैं आपका कॉन्सेप्ट पूछूं क्या है, तो आप बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक, फॉर्मूला एग्जाम में ऐसे लिखना आप लोग, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला है। ओपनिंग स्टॉक आप सब में देखो सर 90,000, क्लोजिंग 110 है, तो मैं वैल्यू पुट अप करता हूं। ओपनिंग स्टॉक आया आपका 1 लाख, सॉरी ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है 90,000, ओपनिंग स्टॉक आपका 90,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 110 डिवाइड बाई 2, तो 90,000 प्लस 1,10,000 कर लो, आपको कैलसी में इजिली मिल जाएगा सर 2 लाख डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा ₹1 लाख। क्लियर है? चलिए आई होप फॉर एक बच्चे को एवरेज स्टॉक फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आपने फाइंड आउट कर लिया सीओजीएस, आपने फाइंड आउट कर लिया एवरेज स्टॉक, दोनों वैल्यू पुटअप कर दो किसमें, दोनों वैल्यू अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे आपने क्या निकाला सीओजीएस, यहां पे निकाला आपने क्या आपका एवरेज स्टॉक, वैल्यू पुटअप करो फॉर्मूले में, आंसर फाइंड आउट कर लो। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, चाहिए तो यहीं पे पुटअप करो या फिर लास्ट में फिर से आप लिख के दिखा दो। देखो इधर फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था सर इन्वेंट्री, ध्यान से देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला था सीओजीएस या फिर पूरा आप लोग लिखना, शॉर्ट मत लिखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। ध्यान से देखो इधर डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। सीओजीएस कितना मिला, अगर मैं आपसे पूछूं सीओजीएस आपका कितना आया था, तो ध्यान दो सीओजीएस 250, यहाँ पे क्लियरिटी आपको दिख रहा है, यानी ये आपका 1 लाख। वैल्यू पुटअप करते हैं सर, वैल्यू मैंने बोला पुटअप करिए आप, ये आपका कितना 2,50,000 सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक कितना आपने निकाला 1 लाख, डिवाइड करोगे जब आप 2.5 आएगा, ध्यान रखना 2.5, एंड ध्यान रखना जो भी आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आएगा ना उसमें आप ऐड करना 2.5 टाइम्स। क्लियर है? मैंने बताया इसका शॉर्ट नोट्स का पार्ट मैं आपका अलग से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये टाइम्स क्या होता है, इससे सर क्या पता चलता है, क्या ये इंडिकेट करता है, डिटेल्स वहां पे पढ़ लेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना है, प्लस ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर होना चाहिए।
क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है सीओजीएस अपॉन में एवरेज स्टॉक। सीओजीएस का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देना, सीओजीएस मिला। एवरेज स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई करना है टू एवरेज स्टॉक आपको मिल जाएगा, वैल्यू पुट अप कर देनी है, आंसर फाइंड आउट करना और जो भी आंसर मिलेगा वहां पे टाइम से ऐड कर देना। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको क्वेश्चन ध्यान में हो, देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन और पूछते हैं, ध्यान से देखिए इधर। द नंबर ऑफ डेज, जब आपको ये चीज पूछा जाएगा द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा, मैं इसको यहीं पे फाइंड आउट कर देता हूं। क्या पूछा गया है पहले लिख देना, द नंबर ऑफ इसमें यही दो ही चीज पूछे जाती है, ठीक है, फॉर विच the average inventory held। फॉर्मूला है इसका 365 डेज इन ए ईयर, क्योंकि अगर आप लीप टाइम लीप ईयर छोड़ दो तो 365 डेज आपके 1 ईयर में काउंट होते हैं, डिवाइड बाय कर देना है आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो, अगर नंबर ऑफ डेज ऐसा क्वेश्चन ये बनता है आपका, तो ध्यान रखना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो भी फाइंड आउट आपको करना ही पड़ेगा। और अगर मैं आपसे बात करूं 365 डेज, तो ये तो कॉमन सा रहेगा, डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना फाइंड आउट आपने किया, जस्ट अभी फाइंड आउट किया ना आपने, कितना आया था, आप यहां पे देखो 2.5, वैल्यू पुट अप कर दो उधर पे, वैल्यू यहां पे आप पुट अप करिए 2.5 और कैलसी उठा के डिवाइड करिए 3, कितना 146 कैलसी में आप लोग को ध्यान रखना मैच कर लेना है, 146 आपका राइट है और ये आपका आ जाएगा डेज। क्लियर है? चलिए आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में यही कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा फॉर्मूले में, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर लेनी है। क्लियर है? जितने भी टाइप के सम इस टॉपिक में बन सकते हैं, मैं कंप्लीट हर एक टाइप की प्रैक्टिस आपको करवा के दे दूंगा। क्लियर है कि नहीं? आज पहला सम था इसलिए मैं बोलूंगा बहुत बेसिक सा सम मैंने पिक किया था। क्लियर है? चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन था, आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज को वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। और इसी तरीके का ध्यान रखना, ये पहला एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की अगर मैं बात करूं, आपका मिनिमम 5 लेक्चर्स रहने वाला है, 5 लेक्चर्स सिर्फ, इसके बाहर को आपको एक आइडिया चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अगर आया तो पूछ सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी बच्चों की डिमांड आएगी सर और लेक्चर चाहिए, या फिर किसी टाइप का सम हमारा मींस बच जाएगा, तो वहां पे बच्चे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में ऐड कर सकते हो, तो उसके ऊपर और वीडियो लेके मैं आ जाऊंगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को क्या करना है सर, लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करना है, एंड जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे बच्चों को मीन्स कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।